श्रुति। क्यों संजय? हर्ष को एड्स था और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। क्यों संजय, क्यों? जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ संजय। और ये जानने का हक क्या सबसे पहले मेरा नहीं था? नमस्ते। आपने मुझे अचानक यहाँ आने के लिए कहा, सब ठीक तो है? आप लोगों ने हमारे साथ धोखा क्यों किया? धोखा? कैसा धोखा? श्रुति की सच्चाई छुपाकर उसकी शादी मेरे बेटे संजय से क्यों करवाई आपने? आप क्या कहना चाह रही? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने हर्ष की सच्चाई क्यों छुपाई? कैसी सच्चाई? सब एक जैसे हैं। चेहरे पर से नकाब उठता है तो सब अनजान बन जाते हैं। आप कहना क्या चाह रही? साफ साफ बताइए ना। सच्चाई सुनना चाहती है ना? तो साफ साफ सुनिए। श्रुति की शादी संजय से होने से पहले आपने हमें क्यों नहीं बताया कि हर्ष को एड्स था? हर्ष को एड्स था? जी हाँ, आपके बेटे को एड्स था। नहीं। बा संभालिए अपने आप को प्लीज। बा से इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। हर्ष को एड्स था, उसमें किसी की गलती नहीं थी। संजय, अब तो इनकी साइड लेना छोड़। इन्होंने सोच समझकर जाल बिछाकर तुम्हें फंसाया है, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं जो इनकी बातों में आ जाऊं। प्रभा, बस भी करो। आप इसे कहिए कि हमारे घर से निकल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा मां। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, श्रुति कहीं नहीं जाएगी। ऐसी बीमारी वालों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। हर्ष को एड्स था तो इसका मतलब ये तो नहीं। बस बस। वाह, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। तो ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। श्रुति का HIV टेस्ट होगा। क्या चाहती हैं आप? कि मैं अपना HIV टेस्ट कराऊं? ठीक है, मैं अपना HIV टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। थैंक यू। संजय, रिलैक्स, सब ठीक ही होगा। श्रुति मेहता। हाँ, यस, आइए। ओके डॉक्टर, रिपोर्ट आपको कल सुबह 9 बजे मिलेगा, फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। डैड, हम लोग हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेकर आते हैं। रुको। रिपोर्ट मैं लेने जाऊंगी। प्रभा, मुझे तुम दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तुम हर्ष की रिपोर्ट बदल सकते हो, ये तो तुम्हारी बीवी की रिपोर्ट है।
इसे भी बदल दोगे तुम? माँ, संजय, रिपोर्ट लेने के लिए माँ ही जाएंगी। श्रुति, हाँ। माँ, क्या है रिपोर्ट में? बोलिए ना माँ। श्रुति, मुझे दो। श्रुति HIV पॉजिटिव है। श्रुति, मम्मा, मम्मा क्या हुआ? मम्मा, मम्मा, मम्मा ठीक है। खुशबू, आप अपने कमरे में जाइए। पर मम्मा को क्या हुआ? मम्मा ठीक है। मम्मा वरीड है क्योंकि आपको बुखार है ना। आप जाइए, आप ठीक हो जाएंगे तो मम्मा भी ठीक हो जाएंगे। मम्मा, देखो, जाओ बेटा। श्रुति, बेटा, सब कुछ खत्म हो गया है माँ। मैंने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ। नहीं बेटा, तू मुझे माफ कर। मेरे बेटे की वजह से ये सब हुआ। नहीं, नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रही है माँ। इसमें किसी की गलती नहीं, किसी की गलती नहीं। आपसे तो मुझे हिम्मत चाहिए बा, आपसे तो मुझे हिम्मत चाहिए इस सब से लड़ने के लिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा, हमेशा तेरे साथ। श्रुति, बस करो। हे श्रुति, तुम जानती हो ना, तुम अकेली नहीं हो। बा है, डैड है, मैं हूं, अम्मी खुशबू है तुम्हारे साथ। मैं बताने वाला था, डैड ने डॉक्टर शाह से अपॉइंटमेंट ली है। डॉक्टर शाह ऐसे केसेस में ही इज एन अथॉरिटी। श्रुति, हम हर बनती कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। तुम टूट नहीं सकती हो, अपनी खातिर नहीं, अम्मी और खुशबू की खातिर। सोचो, अगर वो कमरे में आके ऐसे देखा, वो क्या फील करेगी? वो नहीं देख पाएंगे ना अपनी मम्मी को ऐसे। I have to be brave and strong. श्रुति बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुझ जैसा पति मिला। भगवान करे
तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। बाप, कुछ नहीं होगा हमारी जोड़ी को। डोंट वरी। आज अंधेरा जरूर है, लेकिन कल सुबह तो होनी है। बैठो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। श्रुति, मेरा मन रखने के लिए थोड़ा खा लो प्लीज। आओ। 1 मिनट श्रुति। श्रुति यहाँ हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। प्रभा, मुझे बोलने दीजिए। श्रुति यहाँ बैठकर इन बर्तनों में हमारे साथ खाना नहीं खा सकती। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अलग बर्तनों में तुम्हारा खाना भिजवाती हूँ। माँ, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। बिल्कुल नहीं। श्रुति को एक जानलेवा बीमारी है और मैं अपने परिवार के लिए खतरा मोल नहीं ले सकती। श्रुति रुको। संजय, उसे जाने दो। माँ, आपकी समझ अधूरी और फिक्र बेबुनियाद है। साथ बैठकर खाना खाने से या छूने से ये बीमारी नहीं फैलती है। मुझे कुछ नहीं सुनना संजय। मैंने कह दिया ना कि श्रुति यहाँ बैठ के हमारे साथ खाना नहीं खा सकती। श्रुति यहीं बैठकर खाना खाएगी। तो ठीक है, अगर श्रुति यहाँ बैठकर खाना खाएगी तो मैं यहाँ बैठकर खाना नहीं खाऊंगी। माँ, क्या करिए आप? मैं तुझे इस कमरे में श्रुति के साथ नहीं रहने दूंगी। कुछ ज्यादा ही हो रहा है माँ। तू कुछ भी समझ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती। माँ प्लीज, बात को समझने की कोशिश कीजिए। बीमारी क्या है समझने की कोशिश कीजिए। माँ, ये ऐसी बीमारी नहीं है जो साथ में उठने बैठने से फैल जाए या साथ में खाना खाने से फैल जाए। प्लीज माँ, ऐसा मत कीजिए। मैं यहीं इसी कमरे में श्रुति के साथ रहूंगा। मम्मा, आप बेवजह परेशान हो रही है। भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हाँ, हाथ जोड़ता हूं मैं। ये तमाशा बंद कीजिए आप, प्लीज। मम्मा, मम्मा, ये क्या है मम्मा? अब तो मुझे भी संजय भाई की बात सही लगने लगी है कि आप हर मामले में ओवर रिएक्ट करती हैं। अरे क्या जरूरत है श्रुति भाभी को इस तरह सबके सामने ह्यूमिलिएट करने की, इंसल्ट करने की उनकी? तुझे बहुत बुरा लग रहा है? तुझे क्या हो गया रिद्धि? मुझे एहसास हो गया है मम्मा कि मैं जहां खड़ी हूं ना, वो जगह गलत है। मैंने कभी आपसे ये नहीं पूछा कि आप सही करिए या गलत करिए। हर मामले में मैंने आपका साथ दिया, लेकिन इस मामले में नहीं मम्मा। किसी की जान पे बनी हुई है। मेरे में इतनी इंसानियत तो बाकी है कि ऐसे नाजुक दौर में मैं किसी की बुराई मोल न लूं, क्योंकि किसी दूसरे का घर तोड़ने की कोशिश में मैं अपना और योगेश का घर तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन जाने से पहले मम्मा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मम्मा, आप सिर्फ श्रुति भाभी का घर नहीं तोड़ रही हो, बल्कि अपने बेटे का भी तोड़ रही हो। मम्मा, मुझे तो वक्त रहते अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो
आपको अपनी गलती सुधारने का एक मौका तक ना मिले। क्या हुआ अम्मी, बहुत चुप चुप है आज? नहीं यार, मेरा घर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। मुझे मेरा नया घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे तो मेरे साथ चल, बाकी सबको भी बुला लेंगे। थोड़ा गप्पे मारेंगे तो तेरा मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। नो थैंक्स, मेरा मूड नहीं है। चल ना, मेरे घर पे चलते हैं। वैसे भी मेरे मम्मी पापा घर पे है नहीं, तो हम बहुत मस्ती करेंगे। इट्स ओके यार, मुझे नहीं आना है। तेरा मूड ठीक करने के लिए तो ये सब कर रहे हैं। एक काम करते, उसको लेके चल, ठीक है? नाउ चीयर अप। अब तू कुछ नहीं कह रही, अब तू हमारे साथ चल रही। चल 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 चल। अगर श्रुति यहाँ रहेगी ना तो मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन रिद्धि, कहाँ जा रही हो तुम? अपनी गलती सुधारने जा रही हूँ डैड। मैंने अपनी शादी को कभी अहमियत ही नहीं दी, हमेशा अपने रिश्ते में खामियां ही ढूंढती रही, योगेश को हमेशा गलत समझती रही। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है डैड कि मेरा असली घर वो ही है। बहुत सही कर रही हो बेटा, बहुत सही कर रही हो। तुम रुको, मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो तुम्हें गाड़ी। नहीं डैड, मैंने अभी अभी तो चलना सीखा है। गाड़ी नहीं चाहिए, मैं खुद चली जाऊंगी। खुश रहो बेटा, जाओ। यार तू यहाँ क्या कर रही है? चल ना, डांस करते हैं। नहीं, मुझे नहीं करना है डांस। कम ऑन यार, तेरे लिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, चल 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 चल, नहीं, आजा, चल। नहीं करना है। चल ना, चल चल। मामा, मामा मैं अमी, मामा मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के घर पे हूँ। मामा प्लीज, मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज यहाँ पर मुझे लेने आ जाइए। मामा कोई मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। मामा, मामा आप एड्रेस नोट कीजिए। मामा, अलकापुरी 4 रास्ता 108 फर्स्ट फ्लोर। मामा प्लीज अब जल्दी आइए।
ये ले ड्रिंक पी। मुझे नहीं पीना है। सॉफ्ट ड्रिंक है यार। आई नो सॉफ्ट ड्रिंक है, नहीं पीना है मुझे। प्लीज हमारा मन रखने के लिए पी लो। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? तू तो समझदार है ना यार, अपने दोस्तों के लिए इतना भी नहीं कर सकती। कम ऑन यार, पी लेना। मुझे नहीं पीना है, घर पे सब मेरा वेट कर रहे होंगे। मुझे जाना है वरना मुझे डांट पड़ेगी। अरे तुझे कौन डांटेगा यार, तेरी तो मॉम भी बहुत अच्छी है। आई नो वो तुझे कुछ नहीं बोलेगी। एंड बाकी सबके तो ना डैड भी बहुत पूछते रहते हैं। एंड बुरा मत मानना, लेकिन तेरे तो डैड भी नहीं है, तो तुझे घर जाके किसी को जवाब भी नहीं देना। जस्ट चिल यार, जस्ट एंजॉय। और हम भी अब बच्चे थोड़ी ना रहे, हमें भी हक है अपनी लाइफ जीने का, मजे करने का। कम ऑन यार, बी लाइक अ स्पॉट, पी लेना यार। चल अब यार पी, कम ऑन। नहीं नहीं पीना है मुझे। ये क्या किया? मेरा पूरा स्कूल ड्रेस खराब कर दिया। हंसो मत। आई गेस पिज्जा वाला आ गया, तू जाके चेक कर। मैं अम्मी का डैड। और अम्मी को वापस उसके घर ले जाने आया हूं। और हाँ, अम्मी के डैड को जवाब देना भी आता है और जवाब लेना भी। चलें? तुम लोग ड्रिंक कर रहे थे? किसका घर है? किसका घर है ये? अंकल मेरा घर है, मम्मा डैडी बाहर गए हुए। तुम्हारे डैड को फोन लगाओ। सॉरी अंकल। फोन लगाओ। सॉरी अंकल, अब नहीं करेंगे दोबारा। अरे क्या सॉरी? इतनी छोटी उम्र है तुम लोगों की और तुम्हारे डैड मॉम तुम पर भरोसा करते हैं, तुम लोग उनका भरोसा तोड़ देते हो। नॉट डन। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्टी मत करो, ठीक है, उम्र है तुम लोगों की, एंजॉय योरसेल्व्स, लेकिन गलत चीजों की आदत डालना इट कुड बी डेंजरस। और अगर कोई पार्टी करना ना चाहे, उसके साथ जबरदस्ती करना भी बुरी आदत होती है। Is that clear? अम्मी, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी अम्मी। बॉटल डिस्ट्रॉय करो और ये दोबारा होने ना पाए। संजय अंकल, अम्मी क्या हुआ? थैंक यू।
इट्स ओके, चलो। आई एम सॉरी संजय अंकल, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, रिलैक्स। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। I know. You're also my best friend. चल। क्या बात है डैड? सब ठीक है? दीदी, मम्मा कहीं चली गई। क्या? कहाँ गई? पता नहीं बेटा, लेकिन वो घर पर नहीं। अचानक चली कहाँ गई लेकिन? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। जरूर किसी ने कुछ कहा होगा उन्हें, इसीलिए वो भाग गई। दीदी, मुझे मेरी मम्मा वापस चाहिए, मुझे उनके पास जाना है। खुशबू प्लीज रिलैक्स, स्टॉप क्राइंग। संजय, बच्चों को माँ की फिक्र है ये तो मैं समझ सकती हूँ, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? अच्छा हुआ वो खुद ही घर छोड़कर चली गई। उसे एहसास हो गया होगा ना कि अगर वो यहाँ रहती तो सबके लिए ठीक नहीं था, हमेशा सबकी जान पर खतरा बना रहता। पर एक बात समझ में नहीं आई संजय, वो खुद तो गई, बच्चों को यहाँ क्यों छोड़ गई? इन्हें भी साथ लेकर जाना चाहिए था ना। हो सकता है माँ बाप की बीमारी इनमें भी आ गई हो। बस करो प्रभा, जुबान पर लगाम ही नहीं है तुम्हारी। तुम जाओ यहां से, जाओ। खुशबू इतना मत रो बेटा, मम्मा आ जाएगी ना, आई प्रॉमिस यू। तुम्हें बुखार है अभी, तुम रो रही हो, ऐसे मत करो प्लीज। अम्मी कमरे में ले जाओ खुशबू को। हाँ, बहुत गलत कर रही हो तुम प्रभा, बहुत गलत। मैं मानता हूं कि श्रुति से नफरत करती हो तुम, उसे अब तक अपनी बहू स्वीकार नहीं कर पाई हो, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? उन्हें अपनी नफरतों में क्यों शुमार कर रही हो तुम? बच्चों के साथ जो कुछ भी कर रही हो ना, बहुत गलत है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना ये आप मुझे मत सिखाइए। मैं सिखाऊंगा, बोलूंगा तुम्हें, टोकूंगा तुम्हें। अब तक ये सब नहीं किया, इसीलिए ये सब हो रहा। अब तक तुम्हारी हर बात, तुम्हारे हर फैसले पर मैंने भरोसा किया, तुम्हारा साथ दिया, ये सोचकर कि तुम ऊपर से सख्त हो लेकिन दिल मोम का है तुम्हारा। जुबान कड़वी है तुम्हारी लेकिन दिल साफ है। लेकिन अब वो भरोसा तोड़ दिया है तुमने। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा ना। आओ दिशा। यहाँ क्यों लाए हैं आप मुझे? अभी तक तो ये रूम भी ढंग से साफ नहीं किया है मैंने। बेटा कमरा तो नौकर साफ कर देगा, मैं तो मन साफ करने के लिए लाया हूं तुम्हें यहां। आओ अंदर आओ। त्रिशा बेटा, अपने दादू की एक इच्छा पूरी कर दो। तुम अम्मी और खुशबू के साथ इस एक थाली से खाना खाओ। क्या? नो वे दादाजी, आपने देखा ना मैं इनकी छुई हुई चीजों को कैसे साफ कर रही थी, और अब आप चाहते हैं कि मैं इन लोगों के साथ बैठ के खाना खाऊं। बेटा पहली बात तो ये जान लो कि अम्मी और खुशबू को वो बीमारी नहीं है, और दूसरी बात, भगवान न करे कि अगर इन दोनों को वो बीमारी है भी, तो भी ये अच्छी तरह से जान लो कि ये बीमारी साथ बैठने से, साथ खाना खाने से नहीं फैलती। इस तरह सिर्फ प्यार फैलता है। दादाजी प्लीज प्लीज मुझे फोर्स मत करिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं समझा रहा हूं। देखो तुम लोग अभी बच्चे हो, अभी से अगर तुम्हारे मन में ये सब गलत बातें घर कर जाएंगी ना, तो आगे चलकर बहुत तकलीफ होगी बेटा तुम्हें। लेकिन दादी ने कहा था कि इन लोगों से दूर रहो। तुम्हारी दादी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो इनसे नाराज है। लेकिन तुम तो समझदार हो ना,
तुम अपने दिमाग से सोचो कि जो तुम कर रही हो वो सही है या गलत। मुझे नहीं पता। देखो बेटा, कमजोरी सब में होती है, मुझ में भी है, तुम में भी है, प्रभा में भी है। लेकिन अगर प्रभा से तुम्हें कुछ सीखना है ना तो अच्छी बात सीखो। कभी भी किसी से भी कोई गलत बात मत सीखो। तुम अपने दादू से प्यार करती हो, लेकिन अब तुम अपने दादू को छोड़ने वाली हो। छोड़ने वाली हो? क्योंकि अब से ना तुम मुझसे बात करोगी और ना ही दादू कहकर मेरे गले लगोगी। पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि मैं इन दोनों से भी उतना ही प्यार करता हूं जितना तुमसे करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इन्हें दुत्कार नहीं सकता। देखो, अच्छा बेटा, देखो, मैंने इन्हें अब छू लिया है। अब तुम मुझसे भी दूरी बनाओगी, मुझसे बात नहीं करोगी, मेरी छुई हुई चीजों को नहीं छुओगी, है ना? प्लीज दादी जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं तो वही कह रहा हूं बेटा जो तुम करने वाली हो। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ, और आपके छूने से थोड़ी कोई बीमार हो जाएगा। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तब से। ये सिंपल सी बात किसी के समझ में क्यों नहीं आती? बेटा तुम वही करो जो सही है। खुशबू, अम्मी, आई एम सॉरी। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो बेटा, माफी एक ऐसी चीज है जो देने वाले और मांगने वाले दोनों का मन हल्का कर देती है। दीदी, ये हुई ना बात। शाबाश शाबाश, जियो मेरे बच्चों। चलो 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 चलो, सब खाना खाएंगे, बहुत भूख लगी है। आजा आजा खुशबू, अभी आजा। मम्मा आ जाइए, आ जाइए। संजय गया है ना? बैठो बैठो, पहले खाना खाओ। चलो चलो चलो। शाबाश, खाओ बेटा खाओ। मैं अपनी बच्चियों के लिए कुछ नहीं बचा सकी बा। सोचा था कि जब तक वो बड़ी ना हो जाए तब तक अपनी जिंदगी बचा लूंगी, पर अब वो भी मुमकिन नहीं है। श्रुति, अब तुम्हारे और तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बीच में मैं खड़ा हूं, और जब तक मैं खड़ा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे दर्द ले तो नहीं सकता हूं, लेकिन ये कोशिश कर सकता हूं कि तुम्हें उनका एहसास कम से कम हो। जिंदगी भर कोशिश करूंगा, I promise you। जीता रहे बेटा। श्रुति, stop crying। Look at me। मैंने कहा था ना तुमसे, डैड एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर को जानते हैं, वो उनके दोस्त हैं और इस फील्ड में वो एक एक्सपर्ट है। हम अभी इसी वक्त उनके पास जा रहे हैं उन्हें कंसल्ट करने के लिए। बाप, समाज में एड्स को लेकर लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं, इसलिए शायद लोग अक्सर ओवर रिएक्ट करते रहते हैं, लेकिन हम इस विचारधारा से, इस बीमारी से लड़ेंगे और जीतेंगे। संजय की बात सुनकर
मेरे दिल में उम्मीद जागी है बेटा। तू इसके साथ जा, वो डॉक्टर से मिल, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। HIV है, ये तो इस रिपोर्ट में लिखा है, लेकिन ये इनिशियल टेस्ट की रिपोर्ट है। हमें इसके लिए एक टेस्ट और करना होगा, उसके बाद ही हमें मालूम चल सकेगा कि आखिर ये बीमारी किस स्टेज पर है, और उसकी रिपोर्ट लगभग 2 हफ्तों में आ ही जाएगी। एक बार रिपोर्ट आ जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। श्रुति बेटा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। HIV अगर है भी तो इसका मतलब यह तो नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि हम इसका इलाज कर सकेंगे। ऐसा करो, तुम ये फॉर्म भर दो। ये किस चीज का फॉर्म है अंकल? देखिए, हम जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं, इसके लिए ये फॉर्म भरना बेहद जरूरी है। इसमें आपको जर्नल और पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी है। जी। डॉक्टर अंकल, कोई प्रॉब्लम है? दरअसल बात यह है कि श्रुति ने जो फॉर्म में भरा है अपना ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, और जबकि इस रिपोर्ट के अंदर B पॉजिटिव। B पॉजिटिव? ये ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये ब्लड ग्रुप बदला कैसे? देखो, ये तो पता लगाना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, मेरे क्लिनिक पे ही एक इनिशियल टेस्ट और करते हैं, और थोड़ी देर में रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है श्रुति बेटा, आप चलो मेरे साथ। संजय बेटा, ये है अभी की रिपोर्ट। What? ये सच है? ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। ये क्या हुआ? श्रुति, ये देखो। क्या हुआ बेटा? HIV नेगेटिव लिखा है। क्लियर, यानी पहले वाली रिपोर्ट गलत थी। ये रिपोर्ट है। बताओ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। श्रुति, एक पल के लिए मैं डर गया था, लेकिन मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? श्रुति, एक मिनट, हम लोग इस एक्साइटमेंट में एक बात भूल रहे हैं। क्या? अगर ये रिपोर्ट HIV नेगेटिव दिखा रही है, इसका मतलब है इससे पहले वाली रिपोर्ट गलत थी। तो इसका मतलब है वो क्लिनिक ने हमें रिपोर्ट ही गलत दी थी। ऐसा कैसे कर सकते हैं? डैड, ये बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे, क्योंकि अगर ये उनकी गलती है, एंड आई होप कि उनकी गलती है, तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। हम अभी चलते हैं और उनकी खबर लेते हैं। ऐसे कैसे वो किसी की जिंदगी के साथ खेल सकते हैं? अविनाश, थैंक्स यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए डैड। मैं देता हूँ। हाँ बेटा, हाँ। डॉक्टर कहते हैं आप अपने आप को? डॉक्टर, ये कैसे डॉक्टर हैं आप? गलत रिपोर्ट बनाई आपने, और इस गलत रिपोर्ट की वजह से हमें कितनी तकलीफ हुई है पता है आपको? जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन आप मेरा यकीन करें, जितना हैरान आप हैं उतना ही हैरान मैं भी हूं। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आज तक ऐसी गलती कभी हुई नहीं है सर, और मैं खुद चेक करूंगा कि इतना बड़ा ब्लंडर हुआ कैसे। जस्ट मोमेंट सर।
सर, हमारे रिकॉर्ड्स में भी इनकी रिपोर्ट HIV नेगेटिव ही है। जी हाँ, ये देखिए। ये कैसे हो सकता है? तो फिर ये क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी वो वाली रिपोर्ट दिखाइए। AC में है। सर, ये रिपोर्ट तो नकली है। नकली? नकली कैसे हो सकती है? ये देखिए, आपके क्लिनिक का नाम है इस पर और मेरा भी नाम लिखा है, देखिए। हाँ, मगर ये रिपोर्ट मैंने बनाई ही नहीं है। और ये देखिए, नीचे डॉक्टर्स के सिग्नेचर में किसी और ने मेरी साइन करने की कोशिश की है। मतलब ये रिपोर्ट किसी और ने बनाई है। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है ऐसा? एक ही आदमी कर सकता है सर, मेरा लैब असिस्टेंट। जस्ट अ मोमेंट। भावेश, जरा मेरा केबिन में आना। देखिए डॉक्टर, अगर उसने ऐसा किया होगा ना तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ? ये साइन तुमने किया ना? मैं पूछता हूँ, रिपोर्ट बदली दिया नहीं तुमने? बताता हूँ। वो जो औरत यहाँ रिपोर्ट लेने आई थी, उसने मुझे 20,000 रुपए दिए थे नकली रिपोर्ट बनाने के लिए।